वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएससी की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। आदिवासियों का एक बार ही बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। झारखंड के आदिवासियों का जीवन में अब एक ही बार जाति प्रमाण पत्र बनेगा। उन्हें अब बार बार इसे बनाने की जरूरत नहीं होगी। जनजातीय भाषा के संरक्षण और विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से शुरू होगी। आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों ने जमाबंदी करा ली है। इसकी जांच के लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 3.25 घंटे तक चली बैठक में इन प्रस्तावों पर झारखंड ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल ने सोमवार को मुहर लगाई। बैठक के बाद कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, सरकार ने सरना धर्म कोड लागू करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसे राज्यपाल के माध्यम से टीएसी आगे बढ़ाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक टीम प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगी। टीएसी ने झारखंड आंदोलन के शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने पर भी सहमति दी है। आदिवासियों के उद्योग में कैसे हो ताकि उनका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास हो सके, इस पर विचार हुआ। झारखंड की महिलाएं और बच्चियों मानव तस्करी की शिकार होती हैं। एनजीओ उन्हें या तो एक दूसरे जगह पर ले जाकर बेचते हैं या उनका शोषण होता है। ऐसे में कठोर कानून बनने पर भी सहमति दी गई ताकि ऐसे एजेंसी और एनजीओ पर कार्रवाई हो सके। वहीं अनुसूचित जनजाति के युवकों को उद्यम शुरू करने के लिए एसजीएसटी इनकम टैक्स में छूट के लिए केंद्र को भेजना चाहिए। मंत्री ने कहा कि विस्थापित आयोग के गठन और विस्थापितों की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। विस्थापन से बल्कि सभी वर्ग के लोग इससे पीड़ित हैं। ऐसे में सरकार इस पर अंतिम निर्णय लेगी। अगली खबर, झारखंड में आज से 2 दिन अच्छी बारिश के आसार। झारखंड के कई इलाकों में मंगलवार से फिर मौसम बदलेगा और 2 दिन कहीं कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश के भी आसार हैं। इसको लेकर विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो ऐसा बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव के क्षेत्र में और फिर डीप डिप्रेशन में बदलने की वजह से होगा। जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मंगलवार से सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला, हजारीबाग और रामगढ़ और इसके आसपास के इलाके में कुछ जगह पर भारी बारिश हो सकती है। सोमवार को शाम में संभावित इलाके में कई जगह बारिश भी हुई। 30 सितंबर को भी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ और खूंटी में भारी बारिश होगी। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 4 नए संक्रमित। ये 4 संक्रमित राज्य के 3 जिलों में मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 2, बोकारो में 1 और खूंटी में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य भर में 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें रांची से 4 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे हैं। कुल सक्रिय केस की बात करें तो राज्य के 13 जिलों में 89 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 4, चतरा में 4, देवघर में 1, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 10, खूंटी में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 45, साहेबगंज में 1, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इसके तहत हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी और डिजिटल स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेगा। भविष्य में उसके स्वास्थ्य का पूरा रिकॉर्ड इसमें रखा जाएगा। डॉक्टर एक क्लिक पर जान सकेंगे कि मरीज को पहले से कौन बीमारी है और कैसा इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से यह परियोजना चल रही है। अगली खबर, 15,000 से कमाई कम तो मिलेगा बीमा और आयुष्मान कार्ड का लाभ, करना होगा यह काम। 15,000 से कम कमाई वाले सभी कामगार इस श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराकर किसी दुर्घटना व बीमा के दौरान खर्च की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। यानी इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के साथ ही असंगठित क्षेत्र के कामगार दुर्घटना की दशा में 2 लाख बीमा के हकदार होंगे। वहीं परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने वाली आयुष्मान योजना में भी शामिल हो जाएंगे। यही नहीं, कोरोना जैसी किसी महामारी या आपात स्थिति में सरकारी सहायता बिना किसी बाधा के असंगठित क्षेत्र में करोड़ों जरूरतमंद कामगारों तक पहुंचाई जाएगी। जिन कामगारों के आधार से उनका मोबाइल नंबर जुड़ा है
वह स्वयं मोबाइल से इस श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के वेतन का प्रस्ताव मंत्री तक पहुंचा। राज्य के पारा शिक्षकों के वेतनमान, अस्थायीकरण और सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन के बाद वे इसी सप्ताह पारा शिक्षकों के संगठन को प्रस्ताव का प्रारूप देंगे। पारा शिक्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह से देखेंगे, जिससे पता चल सके कि इसमें बिहार के नियोजित शिक्षकों के समान व्यवस्था की गई है या नहीं। बिहार की तर्ज पर जो कुछ छूट गया होगा उसे और पारा शिक्षक शिक्षा मंत्री और विभाग का ध्यान आकृष्ट कराएंगे। प्रस्ताव की कमियों को पारा शिक्षकों के संगठन लिखित रूप में शिक्षा मंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों के उन सुझावों के प्रस्ताव में अंतिम रूप से जोड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री और पारा शिक्षकों की ओर से अंतिम सहमति दिए जाने के बाद प्रस्ताव को वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। प्रारूप के अनुसार राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान, 2,2400 का ग्रेड पे और राज्य कर्मियों की तरह महंगाई भत्ता मिलेगा। यह राशि 7वें वेतनमान के प्रावधान को अनुरूप दी जाएगी। इससे पारा शिक्षकों को हर माह मिल रही राशि में 9,000 रुपए तक इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर, जेपीएससी की मेरिट लिस्ट मामले में सुनवाई आज। छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ खंडपीठ में दायर अपील याचिका पर 28 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई निर्धारित है। मेरिट लिस्ट रद्द करने के लिए एकल पीठ के आदेश को सफल उम्मीदवारों ने चुनौती दी है। इस पर 10 अगस्त को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने 7 जून को छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट को रद्द किया था और सरकार को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश से 100 से अधिक सफल उम्मीदवारों की नौकरी जाने का खतरा था। इसके बाद 140 सफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। इधर शिक्षक नियुक्ति मामले में जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने इतिहास और संस्कृत शिक्षक नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इतिहास शिक्षक की नियुक्ति को लेकर देवदास राय ने याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वर्ष 2016 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। प्रार्थी ने भी इतिहास शिक्षक पद के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान आयोग की ओर से उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई, जबकि उन्होंने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिया था। इस पर आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि प्रार्थी की उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गई कि उन्होंने विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप संबंधित विषय इतिहास में डिग्री हासिल नहीं की है। वहीं संस्कृत शिक्षक मामले में 4 सप्ताह के बाद सुनवाई करने का कोर्ट ने दिया निर्देश। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चतरा ग्रिड का 1 को करेंगे उद्घाटन। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 अक्टूबर को चतरा ग्रिड सब स्टेशन का और चतरा लातेहार संचरण लाइन का उद्घाटन करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 29 सितंबर को निर्धारित था। जानकारी के अनुसार इसमें बदलाव करते हुए 1 अक्टूबर का समय तय किया गया है। लगभग 190 करोड़ की लागत से तैयार चतरा ग्रिड और संबंधित संचरण लाइन के शुरू होने से इटखोरी, गिद्धौर, मयूरहंड, कुंदा प्रतापपुर, डाढ़ा, बरही, सिमरिया आदि प्रखंडों को सीधे तौर पर पूर्व गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, तंबाकू पर रोकथाम जरूरी, बन्ना गुप्ता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तंबाकू कंपनियां व्यापार बढ़ाने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये कंपनियां लड़कों के साथ साथ लड़कियों में भी इसका प्रचलन बढ़ाने की ओर कार्य कर रही हैं, जबकि इसके उपयोग से महिलाओं का स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, उनके आने वाले बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता जरूरी है, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से अनुपालन भी करना होगा। स्वास्थ्य मंत्री सोमवार को RCH नामकुम में आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, हटिया स्टेशन से ऑटो का किराया तय। झारखंड प्रदेश ऑटो चालक महासंघ की सोमवार को हटिया स्टेशन में बैठक हुई। स्टेशन मार्ग के अध्यक्ष महेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हटिया स्टेशन से विभिन्न इलाकों में जाने के लिए ऑटो का भाड़ा निर्धारित कर दिया गया। तय भाड़ा ऑटो रिजर्व करने पर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक हटिया स्टेशन से 10 माइल तक 220 रुपया, हटिया स्टेशन से बूटी मोड़ तक 310, हटिया से काके 370, हटिया से दुरुआ 130,
हटिया से हवाई नगर 80, हटिया से बिरसा चौक 70, हटिया से हिनू एयरपोर्ट 140, हटिया से डोरंडा 170, हटिया से रांची रेलवे स्टेशन 270, हटिया से कांडाटोली 290 रुपये भाड़ा तय किया गया। अगली बड़ी खबर, सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में बनाएंगे मानव श्रृंखला। मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में अब मस्जिदों के इमाम शुक्रवार सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से मानव श्रृंखला बनाएंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन मेन रोड एकरा मस्जिद के पास से किया जाएगा। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय बुधवार की होने वाली बैठक में लिया जाएगा। यह फैसला सोमवार को हिंद पीढ़ी स्थित अमन कम्युनिटी हॉल में हुई बैठक में लिया गया। एकरा मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल्ला कासमी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उलेमाओं ने यूपी सरकार से मौलाना सिद्दीकी को अविलंब रिहा करने की मांग की। अगली बड़ी खबर, जीवित पुत्रिका व्रत कल, आज होगा नहाय खाए। अश्वनी माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी पर मंगलवार को नहाय खाए के साथ 2 दिनी जीवित पुत्रिका व्रत आरंभ होगा। माताएं निर्जला व्रत धारण कर बुधवार को संतान की दीर्घायु होने की कामना करेगी। जीवित पुत्रिका जितिया व्रत धारण करने वाली महिलाएं बुधवार को निर्जला उपवास रखेंगी। शाम में सभी व्रती महिलाएं समूह में एक स्थान पर इकट्ठा होगी और जी मुतवाहन की पूजा कर कथा का श्रवण करेंगे। पूजा के बाद सभी जितिया को गले में धारण करेंगी और पुत्र समेत सभी संतानों के दीर्घायु होने की मंगल कामना करेगी। गुरुवार को सूर्योदय काल में दूध से व्रती व्रत का पारण करेंगे। अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना। अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिभाशाली छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2021-22 में आवेदन करने की तिथि सोमवार को घोषित कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 नवंबर 2021 है। यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी के छात्राओं के लिए है। उन्हीं अल्पसंख्यक छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रही है और पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक हासिल किए हैं। अगली बड़ी खबर, भारत बंद का मिला जुला असर, जेएमएम का आरोप, पीएम ने जमीन से आसमान तक किया सौदा। मोदी सरकार के लाए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने सोमवार को भारत बंद बुलाया, जिसका कई राजनीतिक पार्टियों ने खुलकर समर्थन किया। रांची में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद के समर्थन में राजधानी रांची में गैर भाजपा राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद और वामदल, IUML समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने एक साथ सड़क पर उतरकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। अगली बड़ी खबर, झारखंड में पुलिस नक्सली मुठभेड़, फिर बच निकला PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप। झारखंड के खूंटी जिला से सटे पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदरी थाना क्षेत्र में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में खूंटी जिला की पुलिस भी शामिल है। बताया गया कि PLFI उग्रवादियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो रही है। हालांकि PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त से बच निकला। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम के गुदरी थाना क्षेत्र के बांदू पंचायत के टेमना गांव में पुलिस व प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान नक्सली जंगल की ओर भाग गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने सोमवार शाम अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खूंटी जिले के रनिया और पश्चिमी सिंहभूम के गुदरी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में सोमवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के कोर ग्रुप दस्ता के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। अगली बड़ी खबर, ड्यूटी से गायब 3 चिकित्सक बर्खास्त, निबंधन भी रद्द, पलामू में थे तैनात। झारखंड सरकार ने अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 3 चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। ये सभी पलामू जिले के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात थे। जिन चिकित्सकों पर कार्रवाई हुई है उनमें पलामू के विश्रामपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर विकास कुमार, हरिहरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलामू की डॉक्टर लवनीन पांडे और लेसलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर श्वेता कुमारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन तीनों चिकित्सा पदाधिकारियों को बर्खास्त करने एवं झारखंड में इनके निबंधन को रद्द करने की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। राज्य में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सा पदाधिकारियों के विरुद्ध पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। अगली बड़ी खबर देवघर से है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 7,76,000 रुपये की लूट, आंख में मिर्च पाउडर डालकर दिया अंजाम।
जिले के सारट पालाजोरी मार्ग पर गोपी बांध के पावर हाउस के समीप पेट्रोल पंप कर्मी से 7,76,000 रुपए की लूट हुई है। कर्मी पैसे लेकर बैंक में जमा कराने जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने कर्मी के आंख में मिर्ची पाउडर डालकर घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम पंप 2 कर्मचारी 7,76,000 रुपए लेकर सारट SBI बैंक जा रहे थे। तभी रास्ते में एक बाइक सवार ने पंप के कर्मचारियों को रोका। तब जब कर्मी नहीं रुके तो उनके आंख में मिर्ची पाउडर डालकर बैग लेकर फरार हो गए। अगली खबर जनहित से। अब घर बैठे मिनटों में करें आधार से राशन कार्ड को लिंक। राशन कार्ड के लाभार्थियों को कम कीमत में राशन मिलने के साथ ही और भी कई फायदे मिलते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसके तहत देश में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड के अंतर्गत अनाज के साथ भी कई लाभ मिलते हैं। आप आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे देश के किसी भी राज्य की राशन कार्ड की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन लिंक करें आधार कार्ड। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं। अब आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। अब यहां पर आपको अपना नाम, पता, जिला, राज्य सहित भरना होगा। इसके बाद राशन कार्ड बेनिफिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहां आप अपना आधार कार्ड नंबर, राशन कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आदि भरें। इसे भरने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। यहां OTP भरते ही आपकी स्क्रीन पर प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज मिलेगा। ये सारी प्रक्रिया पूरी होते ही आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा और आपका आधार आपके राशन कार्ड से लिंक हो जाएगा।